गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अंदाज में बहुत कुछ हो रहा है और कराची में भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मौसम की कुछ तब्दीलियाँ भी हो रही हैं। एक ज़िंदगी का ताम झाम है जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए लगाया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कुछ रियलाइज़ करनी पड़ेंगी। बस एक साइकिल है, जैसे सूरज तुलू होता है कि हमेशा तुलू होने के लिए नहीं, गुरूब भी होता है, लेकिन हमेशा गुरूब होने के लिए नहीं, फिर तुलू होता है। तो ये एक हमारा अल्लाह बिलीव पैदा करे कि डूबना सिर्फ ये नहीं होता कि तुम डूब जाओगे, तुमने फिर उभरना भी है। इसी तरह तारों की चमक, हरियाली और एक दरख्त से कई बार फल खाना, उसी ज़मीन से कई बार आप अनाज खाते हो। बहुत उस ज़मीन में इतना अनाज, इतना वैरायटी, जैसे अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, फिर अल्लाह ने हमें मकाम भी बड़ा ऊंचा दिया। लेकिन ज़िंदगी की एक हकीकत है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और वो है दुनिया का झूठ, धोखा, फ्रॉड, बेईमानी, बुग़्ज़, हसद तबाही का सबब बन जाती है। ये जब जिसके ऊपर बीतती है ना, ये उसी को पता चलता है। सामने जिसने किया होता है उसे इस चीज़ का वो एहसास नहीं रहता। कभी कभी कही हुई बातें ना बड़ी असर करती हैं, जैसे मेरी बातें आपके दिल पर असर करती हैं, मुझे मालूम है, मुझे फीडबैक भी आता है। कभी कभी कुछ बातें मैं नाज़े में सच कह रही हूँ, कभी कभी कुछ तीखे जुमले दिल पे लगते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा कह देते हैं हमें मालूम ही नहीं होता हमने क्या कहा है, और हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो मजाक से कहा था। कभी कभी हम रैंडम कोई ऐसी बात कह देते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं, लेकिन वक्त की घड़ियां अगर उसको तकलीफ देती रहें, कभी कभी हम ऐसा झूठ बोल देते हैं, कभी कभी हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाही की तरफ ले जाता है। जैसे आप कहते हैं तलाक तलाक तलाक, मैं गलत तो नहीं कह रही ना नाज़रीन? हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी, मेरी इस बात को कुछ कहीं और मत लेके जाइएगा। हकीकत है, लफ्ज़ असर करते हैं, लफ्ज़ मायने रखते हैं, अल्फाजों की बड़ी वैल्यूज़ है। अल्फाज अगर कलम से लिख दिए जाएं तो बंदे को फांसी हो जाती है, इतनी वैल्यूज़ रखते हैं। आज इन अल्फाजों की अहमियत बताऊं, और देखें कि ज़िंदगी अगर किसी को बार बार, जब आप बार बार एक पानी का कतरा एक पत्थर पे भी डालें, पानी के कतरे की कितनी वैल्यू है, बेमायने सा लगता होगा आपको, तो कहीं गिरे तो महसूस ही ना हो, लेकिन पत्थर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उस पर भी गिरता रहेगा तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो हम जिंदगी में किसी के ऐसे जहर घोलते रहते हैं, उसके कान में बार बार एक बात डालते रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसको ये मेंशन करते हैं तो वो एक्सेप्ट करने लगता है, हाँ ये सही कह रहा है भाई। चले मैं आपको इस बार पे एक छोटा सा एक वाक़या सुना देती हूँ, एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि हम किसी को बार बार किसी से बदजन करना चाहें, किसी के दिमाग को डाइवर्ट करना चाहें तो हमें कितने हरबे इस्तेमाल करके, और कितना ईजीएस्ट है किसी के दिमाग को कैच करना, किसी के दिमाग को डाइवर्ट करना। प्लीज़ ज़रा आवाज़ बंद कीजिए।
किसी के दिमाग को कैच करना और किसी को डाइवर्ट करना, उसको कन्विंस करना गलत तरीके से, उसके दिमाग में डालना बातों को। जी जरा सुनिए स्टोरी। एक फिलोसफर, एक प्रोफेसर, दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों गहरी दोस्ती में इस बात पे बहस हो गई कि लफ्ज़ जो हैं वो असर करते हैं। तो प्रोफेसर साहब नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं मैं नहीं मानता। फिर उन्होंने कहा कि किस तरह मैं अपने दोस्त को कन्विंस करूं कि लफ्ज़ अल्फाजों से कन्विंस हुआ जा सकता है, बट प्रोफेसर नॉट, मैं नहीं मानूं, मैं ना मानूं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक बचपन की दोस्ती थी। उन्होंने उनकी वाइफ से कहा कि मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, आप इस तरह ज़रा करिए। उसने कहा नहीं नहीं भैया, नहीं मैं नहीं कर सकती, और आप करके तो देखें ना प्लीज़। उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर उन्होंने गार्डन जो बागीचे को देखते हैं, माली को भी ये बात कही। उस प्रोफेसर ने पूरा एक मतलब ये ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है, घर में भी इदारों में भी। जब किसी को कन्विंस करना होता है गलत, उसका दिमाग को डाइवर्ट कैसे करें। अब दिमाग, अब सोचिए ज़रा, अब अपने आप को उस जगह पर लेके जाएं कि किसी का दिमाग डाइवर्ट करना, उसके दिल में बुरा डालना किसी शख्स के बारे में। अब आप ये सोचें, अब आप इस तरफ आ जाए। उसने क्या किया, फिलोसफर ने उनकी वाइफ को भी कन्विंस किया, माली को किया, फिर अपने कॉलेज में जाके उन्होंने वहाँ पर भी 2-4 गार्ड वगैरह को भी कन्विंस कर दिया, भाई ऐसा करना है, ओके जी। उनके हस्बैंड, वो जो उनके दोस्त उठे रात सुबह सो के, तो उनकी वाइफ ने कहा आपकी आँख, तबीयत तो ठीक है आपकी आँख लाल हो रही है। वो जाके फ़ौरन मिरर में गए, उन्होंने देखा शीशे में, अरे नहीं नहीं मेरी आँख, तो कहा नहीं तुम्हारी आँख ख़राब है, मेरी आँख बिल्कुल ठीक है। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद इस बात को छोड़ दिया और वो फिर तैयार होकर बाहर निकले। जैसे ही माली को सलाम दुआ हुई तो माली ने कहा सर आपकी तबीयत तो ठीक है, आपकी आँख लाल हो रही है। थोड़ा सा उन्होंने फिर महसूस किया, बोला नहीं नहीं मेरी आँख तो बिल्कुल ठीक है। तो वो ये सोचते हुए जा रहे हैं कि यार मेरी बीवी ने भी ये कहा कि आँख लाल हो रही है, फिर माली ने भी कहा अल्लाह खैर करे। थोड़ी देर बाद वो जाके गार्ड के मतलब अपने गेट, कॉलेज के गेट पे पहुँचे, और जैसे ही चौकीदार ने देखा तो उन्होंने कहा एकदम लपक के, उनको वो ये सोचते ही जा रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा था कि 2 लोगों ने कहा है तो मेरे लगता है मेरी आंख लाल हो रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो अभी सही चल रहे थे, लेकिन जान के वो चौकीदार भागता हुआ आया गार्ड, और उन्होंने बोला अरे सर अभी आप गिर जाते। तो वो एकदम निढाल हो गए, सर अभी आप गिर जाते, खैरियत तो है। उन्होंने जाके उसको बेंच पे बिठाया और वो कन्विंस हो गए, इतनी देर में वो कन्विंस हो गए कि वाकई में मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी आंख लाल हो रही है। दिस इज द वर्ड्स पावर, अल्फाजों की ताकत। इसी तरह हम किसी की लाइफ में हम किसी को कन्विंस करते हैं, सर ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, सर ये ऐसे सही नहीं है, सही नहीं। तो वो इतनी बार, फिर वो एक से सुनता है, फिर दूसरे से सुनता है, तीसरे, ये प्लानिंग होती है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम करने के बजाय ये प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरह किसी को ये कन्विंस करें कि ये बुरा है, ये गलत है, और हम उसको उसके दिमाग में रोज़ थोड़ा सा कतरा डाल देते हैं, सर ये ऐसा सही नहीं है, सर ये ऐसा नहीं है। वो अच्छा चलो 1 दिन 2 दिन, चौथे दिन कहता हाँ तुम सही कह रहे हो। होता ये आर्जी है, लेकिन इसके नुकसानात बहुत डेंजरस है। बड़े प्यारे अल्फाज हैं कि आप ज़मीन में जो बोओगे तो देन फसल भी वही काटनी पड़ेगी। तो सोच लें, कम से कम कहते हैं कि जस्टिस वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग गलत तरीके से, गलत अंदाज में अपने आप को अच्छा कहने के लिए आगे डिलीवरी ऐसे करते हैं, और उस शख्स को, जैसे हम लोग कहते हैं विटनेसेस, अब डिपेंड ऑन विटनेसेस सही है कि गलत है, तो जज फैसला कर देता है क्योंकि विटनेसेस हो गए ना। इस तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये प्लानिंग करने में ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि हम कैसे अच्छे बने और दूसरों को कैसा बुरा साबित करें।
अच्छा कीजिए, लेकिन इस बात का ठेका मत लीजिए और इस बात को जिस पे आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपने बुग़्ज़ में, अपने हसद में मैं किसी और के लिए बुरा करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह को बेसुकूना मत कीजिए आर्जी लज्जत के लिए। मैं लूँगी यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग